Hello student, today we are going to start your English subject in standard 7th. Today we are done the lesson number 8, fire, friend and foe. Okay, so let us start. Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we can control it? सो फायर जो है वो हमें यूज़फुल भी है एंड डेंजरस भी है. ओके, सो फायर क्या है, फायर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट लेसन. Early man did not know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. So, आदिमानव जो थे उनको तो आग क्या है वो नहीं जानते थे, पर उसने यह अवश्य पता था कि उसने यह अवश्य देखा होगा कि इससे क्या अनुमान हो सकता है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था. बहुत पहले उसने मेघ, बिजली और ज्वालामुखी को अवश्य देखा होगा, और उसे यही भी पता होगा कि आग जो है वो शक्तिशाली और ख़तरनाक भी होती है, और वह भयभीत भी था. ओके, fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is realized in this process. This is what we call fire. तो आग ने आदिमानव को इतना उलझन में डाल दिया होगा, पर आज हम जानते हैं कि आग जो है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल रिएक्शन की वो प्रतिक्रिया है जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी ईंधन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाती है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया होने शुरू हो जाती है और आग होती है. ओके, इस प्रक्रिया में ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है. इसे हम क्या कहते हैं, आग. ओके, सो आपकी फायर की जो डेफिनेशन है वो ये होगी. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रियलाइज इन दिस यहाँ से होगी. वन, द ऑक्सीजन इन द air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is realized in this process. This is what we call fire. उसे हम क्या कहते हैं, फायर. ओके, तो ये जो डेफिनेशन है फायर की वो आपके एग्जाम में भी आ सकती है. ओके, 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or stick laying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called flash point or kindling temperature of the fuel. ये जो डेफिनेशन है वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, सो ध्यान से पढ़ना. ओके, तो इस पैराग्राफ में क्या था कि आग प्रज्वलित करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. कौन कौन से? तो पहले है फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट.
ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। और लकड़ी, कोयला, रसोई की गैस और पेट्रोल जो है वो भी ईंधन के कुछ उदाहरण हैं। ऑक्सीजन वायु से मिलती है, वो आप सबको तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो वायु से। इसी कारण जब आप जलते कागज़ पर फूंक मारते हैं तो उससे लपट उठने लगती है। आप लोगों को ये पता ही होगा। ओके। आग जलाने के लिए तीसरी ज़रूरत होती है ताप की। ईंधन और ऑक्सीजन स्वयं आग का रूप नहीं ले सकते, अन्यथा हमें ताप की ज़रूरत नहीं होती। हम माचिस की तीली को जलाकर वह ताप पैदा कर लेते हैं। हर ईंधन एक विशिष्ट तापमान पर ही जलता है। इसी ईंधन का ज्वलन बिंदु अथवा ज्वलनशील ताप कहते हैं। ओके। फ्लैश पॉइंट या तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ओके। Okay, the next. It is sometimes said that fire is good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. हमें पता ही होगा कि कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो फायर है वो बहुत हमें यूज़फुल तो है, पर आग एक सेवक के रूप में तो अच्छी होती है पर स्वामी के रूप में बुरी होती है। इसका अर्थ है कि आग जब तक नियंत्रण में रहती है तो वो बहुत उपयोगी होती है। ओके। पर जब नियंत्रण से बाहर लग जाती है तो वो उपयोगी नहीं, डेंजरस बन जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, आपने कहीं भी आग देखी है तो। ओके। जैसे कि सूरत में जो हादसा हुआ था, आग लगी थी वो, तो वो यूज़फुल नहीं, तो वो जो आग लगी थी वो यूज़फुल नहीं थी, पर क्या थी, वो डेंजरस थी, क्योंकि आग के कारण कई लोगों की मौत हुई थी, इसीलिए वो क्या हो गई, डेंजरस हो गई। ओके। सो समझ में आ गया कि डेंजरस किसे कहते हैं और यूज़फुल किसे कहते हैं। ओके। Okay, the next, for instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. But on the other hand, it fire gets out of the control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. जो फायर है वो हमें कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है। उसका यूज़ कहाँ पर होता है, कुक फूड में, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। पर जब वो कंट्रोल से बाहर निकल जाती है तब वो क्या हो जाता है, डेंजरस बन जाती है हमारे लिए। और ईच ईयर thousands of homes and shop एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों घरों और दुकानों में वो जो फायर है वो डैमेज करती है। एंड बड़े बड़े एरिया जो होता है जैसा कि फॉरेस्ट होता है तो वहाँ तो वो बहुत ज़्यादा लगती है एंड इसी कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ओके। Okay, the next, just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. तो आग जो लगती है उसका 3 कारण है। कितने कारण हैं उसके? 3 कारण हैं। उसे लगाने की 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसे बुझाने के लिए भी 3 तरीकों ही ज़रूरत होती है। जलाने के लिए भी 3 तरीकों की ज़रूरत होती है और बुझाने के लिए भी 3 तरीके की ज़रूरत होती है। प्रत्येक उपाय में ज्वलनशील 3 चीज़ों में से एक को हटा लिया जा सकता है। ओके। द नेक्स्ट, for example, we can take away the fuel if the fire has no fuel to feed on. No burning can take place. We often let a fire die out simply, but not adding more fuel to it. So
उदाहरण में कि हम ईंधन को ही उस स्थान से हटा दें। यदि आग को जलाने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा तो आग लगेगी ही नहीं। हम आग में ईंधन न डालकर ही इसे बुझा सकते हैं। ओके, द सेकेंड, ये फर्स्ट वे था। और द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smoothed with a lamp, blanket, or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon oxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. So, जो आग को बुझाने के लिए दूसरा उपाय यह होता है कि उस तक ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दिया जाए, मतलब कि उसे ऑक्सीजन जो होता है उसका प्रवाह रोक दिया जाए या तो उनको बाहर निकाल दो। ऑक्सीजन न मिलने के अर्थ है कि आग बुझ जाएगी। छोटी मोटी आग हम गीला क्लम्ब अथवा बोरी डालकर बुझा लेते हैं। यह जलती सामग्री तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देती। कभी कभी आग बुझाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। वह जलती वस्तु तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा देती। ओके, द नेक्स्ट, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ए फायर इज टू रिमूव द हीट। तो थर्ड वे है वो क्या है, उसमें से हीट निकाल दिया जाए। फर्स्ट क्या था कि जो फ्यूल है वो ईंधन है वो हम नहीं देंगे। सेकेंड, ऑक्सीजन निकाल देंगे या तो ऑक्सीजन हमें नहीं देंगे। और थर्ड वे है कि इसमें से हम जो हीट है वो निकाल देंगे, यानी कि हीट है जो वो रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये जो 3 वे है वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchstick or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. So क्या है कि आग बुझाने का तीसरा उपाय है कि ताप को हटा दिया जाए। यदि आप ताप को ज्वलन बिंदु से नीचे ले आए तो ईंधन जलना थम जाता है और आप जलती माचिस की तीली अथवा मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा देते हैं। इस प्रकार से आप लपट के आसपास की गर्म का तापमान ज्वलन बिंदु के नीचे ले आते हैं और मोमबत्ती बुझा जाती है। कभी कभी तो आग पर पानी को बौछार किया जा सकता है। वह जलती वस्तु को ताप को आत्मसात कर लेती है तथा तापमान को बहुत कम कर देती है। पानी को चादर भी ऑक्सीजन का प्रवाह को रोक देती है और आग बुझा देती है। ओके, the next. Some fires cannot be put out the water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire case by electrical appliance. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to the fight an electrical fire. So कुछ प्रकार की आग
पानी से नहीं बुझाई जा सकती। जैसे बहुत बड़ी आग लगती है तो वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती, पर अगर हम थोड़ी सी कुछ हम पकाने के लिए जो आग लगाते हैं तो वो पानी से बुझ जाती है। तो बहुत बड़ी जो आग होती है वो नहीं बुझती है। इसे यदि तेल में लगी आग पर पानी बिछड़ा जाएगा तो तेल पानी की सतह का तेल पानी की सतह पर आ जाएगा और जलता ही रहेगा। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है क्योंकि पानी तेजी से बहता है, वह अपने साथ जलता तेल भी ले जाएगा और आग को फैला देगा। पानी का इस्तेमाल बिजली के उपकरणों से लगी आग पर भी नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति से लगी आग पर काबू पाने का सर्वोत्तम तरीका है। सिर्फ व्यक्ति की आग लगती है तो ही वो पानी उस पर बिछड़ते हम। अगर हम उस पर पानी बिछड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, सो टुडे we till this topic, and the next video we will show in next paragraph. Okay.